नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी। और आज सिलसिला बाजारों का मैं हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन नॉन एग्री कम्युनिटीज और एग्री कम्युनिटीज का जो बाजार है वो कैसा देखने को मिल सकता है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, वहीं ये हफ्ते में कितनी उठापटक देखने को मिली है और आने वाला सप्ताह, आने वाला कारोबारी सप्ताह एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के लिए कैसा साबित हो सकता है, यही जानने की कोशिश करेंगे। जान लेते हैं कि आज एग्री कम्युनिटीज का बाजार किस तरह से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एग्री कम्युनिटीज के अंदर आज क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे और ऐसी कौन सी कम्युनिटी रहेगी एग्री कम्युनिटीज के अंदर जो आज सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे खाद्य तेलों से। अमित जी, बीते सत्र में हमने देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर एक अच्छी रैली निकल के सामने आई थी। खाद्य तेलों के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही थी। हमने रिफाइंड सोया तेल को 1200 के ऊपर भी कारोबार करते हुए देखा, लेकिन आज देख रहे हैं कि 1200 के ऊपर तो नहीं है, लेकिन अब इस वक्त 1198 पर ही कारोबार कर रहा है रिफाइंड सोया तेल। तो क्या माना जाए कि रिफाइंड सोया तेल में तेजी का दौर शुरू हो चुका है यहाँ से? तेजी का दौर शुरू तो एक महीने पहले से ही हो चुका था, जब 1030 के करीब के लोज थे। अभी ऑलरेडी हम लोग 15% ऊपर प्राइसेस देख रहे हैं उन लेवल से। मुझे लगता है कि ये जो तेजी है कंटिन्यू होगी और अपसाइड में 1230 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो यस, ओवरऑल 1170 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। जब तक वो होल्ड कर पा रहा है तो बाय ऑन डिप्स की एक स्ट्रेटेजी लेके चलना चाहिए और अपसाइड में 1230 तक का पोजिशनल व्यू लेके चला सकता है 1 से 2 हफ्ते के लिए। तो डेफिनेटली यस, सोया ऑयल में अभी भी तेजी की आशंका जारी है जी। तो यानी कि रिफाइंड सोया तेल में आने वाले दिनों में 1230 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाकर चल सकते हैं। यहीं से अमित जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हम देख रहे हैं कि 5066 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस वक्त आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है सोयाबीन के मार्च वायदे के अंदर। तो अब सोयाबीन में आज के लिए क्या लेवल्स रहेंगे और नेक्स्ट वीक सोयाबीन के अंदर क्या लेवल्स दिख सकते हैं? जी देखिए, सोयाबीन में फिलहाल तो लगभग 5000 के ऊपर के लेवल दिख रहे हैं, 5070 के करीब। मुझे लगता है कि ये जो तेजी है वो जारी रहेगी और अपसाइड में हम पोजिशनली करीबन 5200 तक के लेवल देख पाएंगे और उसके बाद 5450 का एक बड़ा व्यू है जो आने वाले 1 से 2 महीने के लिए हासिल हो सकता है। तो मुझे लगता है ये तेजी जारी रहने की उम्मीद है। 5200 का एक इमीडिएट लक्ष्य आने वाले 1 हफ्ते के लिए लेके चल सकता है जी। यही सब जी बात करें अगर मस्टर्ड सीड की, तो मस्टर्ड सीड में हम देख रहे हैं कि 5500 के ऊपर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो मस्टर्ड सीड में क्या माना जाए कि जो 5600 का जो लेवल है वो क्या आज की इंट्राडे में अचीव होता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से 5700 तक जाने की उम्मीद लग रही है। 5700 के करीब के लेवल पॉसिबल हैं। हालांकि उससे बहुत ज्यादा ऊपर इमीडिएटली नहीं जा पाए, लेकिन यस, जब तक 5520 के ऊपर है तब तक डिप बाइंग करना सही रहेगा और 5700 के लक्ष्य लेके चला सकता है जी। अमित जी जानना चाहेंगे कि ये जो खाद्य तेलों के अंदर ये जो तेजी देखने को मिल रही है, ये शॉर्ट टर्म के लिए या फिर आने वाले वक्त में भी लंबी अवधि में भी तेजी देखने को मिल पाएगी? मेरे हिसाब से रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन और सीपीओ, इन 3 कमोडिटीज में जो है सस्टेनेबल तेजी दिख पाएगी और आने वाले समय में और भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं बाजार जी। अमित जी हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं इस वक्त लाइव, जो सीपीयू के बारे में जानना चाह रहे हैं कि सीपीयू में इस वक्त क्या करके चलना सही रहेगा, सीपीयू के अंदर क्या स्ट्रेटेजी अपनाकर चलना सही रहेगा? देखिए, सीपीयू में भी काफी एक बढ़िया तेजी हमने देखी है। 915 से 20 के जो लोज दिखे थे पिछले महीने, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है। मुझे लगता है ये रिकवरी और एक्सटेंड होगी और अपसाइड में 1110 से 1120 तक के लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं। तो लगभग 4 से 5% की और तेजी आने वाले कुछ समय में हमें दिखाई दे सकती है। तो बाइंग करके ही चल सकते हैं। प्योरली इंट्राडे बेसिस 1065 का सपोर्ट है। 1070 के करीब अगर मिलता है तो उसके नीचे स्टॉप लेके बाइंग की जा सकती है और अपसाइड में शॉर्ट टर्म टारगेट 1090 और पोजिशनली 1120 का एक लक्ष्य लिया जा सकता है जी। यहीं से अमित जी बात करें अगर मसाला पैक की, तो मसाला पैक में आपने मार्केट टाइम्स पे अपना लेवल दिया था धनिया का कि 7000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। वो आल लेवल आपका अचीव होता हुआ नजर आया है और अब हम देख रहे हैं कि धनिया के अंदर 7000 के ऊपर भी कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। 7292 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है धनिया का वायदा बाजार इस वक्त।
तो क्या माना जाए कि अब धनिया के जो नेक्स्ट लेवल्स हैं यहाँ से वो क्या देखने को मिल पाएंगे? जी, मेरे हिसाब से धनिया में 7,600 का अगला एक लक्ष्य होगा जो जी देखने मिलेगा। और हो सकता है कि इस करंट रैली में हम एक्सट्रीम केस में 8,100 तक के भी लेवल देख पाएं। तो करीबन इमीडिएट जो टारगेट है 7,600 और उसके बाद 8,100 का पोजिशनल व्यू लेके चला जा सकता है। जी अमित जी, आपने हल्दी का भी टारगेट दिया था, पहले 8,000 का दिया था, आपका वो टारगेट हिट हुआ। फिर आपने 8,500 का टारगेट दिया था, आपका वो भी टारगेट हिट होता हुआ नजर आया हल्दी का। अब यहां से हल्दी का जो न्यू टारगेट रहेगा आपकी तरफ से वो क्या रहेगा? देखिए, इमीडिएट टर्म में मुझे लगता है कि तेजी जारी रहेगी और 8,800 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट ले सकते हैं। और पोजिशनली 9,100 से 9,150 तक का व्यू है जो लंबी अवधि के लिए हो सकता है। जी, यहीं से अमित जी बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में ऐसी खबरें निकल के सामने आई थी कि प्रोडक्शन काफी अच्छा रह सकता है, लेकिन कुछ जगह पर फसलें खराब भी हुई हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में जीरे के अंदर इस वक्त क्या करके चलना सही रहेगा? जी, जीरा में मुझे लगता है कि 13,800 के ऊपर अगर नहीं निकल पा रही है तो फिर ज्यादा बढ़त में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कल भी हमने 13,800 के करीब के आके लेवल्स देखे थे और दोबारा फिर एक लोअर क्लोजिंग देखी थी। 13,800 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग बेसिस निकलता है तो हम 14,200 तक के एक्सटेंडेड रैली देख पाएंगे। हालांकि मुझे बहुत लंबी बढ़त की उम्मीद नहीं लग रही है जीरे में। जी, तो अमित जी क्या माना जाए कि ओवरऑल मसाला पैक में तेजी का ही रुझान है इस वक्त? जी, खास करके धनिया और हल्दी में डेफिनेटली तेजी का रुझान है और कुछ समय के लिए और रहेगा। जी, यहीं से अमित जी बात करें अगर चने की, तो चने में हम काफी दिनों से देख रहे थे कि 4600 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा था, वहीं आज देख रहे हैं कि 4800 के ऊपर है चने का मार्च वायदा। तो अब यहां से चने में जो एकदम से तेजी आई है, इसके रीजन जानना चाहेंगे कि चने के अंदर ये तेजी देखने को क्यों मिल रही है, जबकि अब अराइवल्स का प्रेशर बनने ही वाला है? देखिए, अराइवल सीजन ऑलरेडी टू एन एक्सटेंट डिस्काउंटेड है, क्योंकि हमने 5,200 से लगभग 4,400 तक प्राइसेस को फिसलते हुए देखा था पिछले 1-1.5 महीने में। और फिलहाल एक रिकवरी आ रही है और मुझे लगता है कि रिकवरी एक्सटेंड हो सकती है, 5,000 तक दोबारा प्राइसेस जा सकती हैं। तो आने वाले समय में तेजी की आशंका है और 4,700 का अब जो है एक सपोर्ट की तरह लिया जाएगा मेरे हिसाब से। एंड डिप बाइंग एडवाइस है 5,000 के लक्ष्य को लेकर। जी, तो अमित जी क्या माना जाए चने में जो तेजी है ये शॉर्ट टर्म के लिए या फिर आने वाले दिनों में भी चना तेजी की तरफ ही रहेगा? मेरे हिसाब से आने वाले 2 हफ्तों के लिए चने में तेजी रह सकती है और जैसे मैंने बताया 5,000 के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। जी, वहीं से अमित जी बात करें अगर कपास और कपास खली की, तो हम देख रहे हैं कि कपास के अंदर तो लगातार तेजी ही है, लेकिन बिनौला खल के अंदर, कपास खली के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है। तो अब बिनौला खल के अंदर इस वक्त ऐसी सिचुएशन में क्या करके चलना सही रहेगा? क्या ये निचले स्तर अच्छे मौके हैं ऊपरी स्तरों के लिए खरीदारी करके चलने के लिए? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से बिनौला फल में जब तक 2,200 के स्तर होल्ड कर पा रहा है, जो उसका पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता है, तब तक का ट्रेंड अप है। 2,320 और 2,400 के लक्ष्य हो सकते हैं। उसी प्रकार एमसीएक्स कॉटन में मुझे लगता है कि 22,500 तक के लक्ष्य हमें दिखाई दे सकते हैं। तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स में बाइंग करके चला सकता है। जी, अमित जी जानना चाहेंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन वो कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जो आज और नेक्स्ट वीक भी मुनाफा कमाती हुई नजर आ सकती हैं? मेरे हिसाब से धनिया में बाय किया जा सकता है 7,600 के लक्ष्य के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि अमित जी ने बताया कि आज आप धनिया के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। धनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि एक अच्छी रैली निकल के सामने आ रही है। धनिया काफी अच्छी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीते सत्र में हमने धनिया के अंदर 4% का अपर सर्किट भी लगते हुए देखा था। वहीं इस वक्त की बात करें तो इस वक्त धनिया का अप्रैल वायदा 7300 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 7,334 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त धनिया के अप्रैल वायदे के अंदर इस वक्त लगभग 3.5% से ज्यादा की तेजी अभी भी देखने को मिल रही है। बीते सत्र में देखा था कि 4% का अपर सर्किट लगा था, वहीं अभी भी 3.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। और धनिया के अंदर आने वाले दिनों में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है, तो इसलिए धनिया के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। वहीं धनिया के साथ साथ हल्दी में भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। हल्दी का अप्रैल वायदा इस वक्त
8504 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 1.25% की तेजी के साथ। तो हल्दी के अंदर भी जानकार तेजी का ही रुझान बता रहे हैं, क्योंकि हल्दी का कैरी ओवर स्टॉक इस साल कम देखने को मिला है। हल्दी की जो फसलें हैं वो भी कम देखने को मिली है और निर्यात मांग और घरेलू खपत भी अच्छी खासी बनी हुई है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हल्दी की जो कीमतें हैं वो तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं। वायदा में भी वही हाजिर मंडियों के अंदर भी हल्दी की जो आवक है कुछ जगहों पर शुरू जरूर हुई है, लेकिन जैसी आ रही है वो खरीद ली जा रही है, क्योंकि हल्दी का इतना स्टॉक है नहीं हाजिर व्यापारियों के पास। इसकी वजह से हल्दी की कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यही बात करें अगर धनिये की, तो धनिये में हम देख रहे हैं कि कैरी ओवर स्टॉक कम होने का अनुमान है और इस साल धनिये की जो फसलें हैं वो खराब भी हुई हैं, जिसकी वजह से इन सभी फैक्टर्स का सपोर्ट हम धनिये की कीमतों पर आता हुआ देख रहे हैं। धनिये की कीमतों में एक तेजी बनती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों में धनिया 7500-7600 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। यही बात करें अगर जीरे की, तो इस साल ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जीरे का जो उत्पादन है वो बढ़िया रह सकता है, जीरे का प्रोडक्शन काफी अच्छा रह सकता है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ जगहों पर जैसे कि गुजरात हुआ, वहां पर जीरे की जो सोइंग है, जीरे की जो बुआई है वो कम देखने को मिली है और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि होने की वजह से भी, खराब मौसम होने के चलते भी जीरे की जो फसलें हैं वो खराब हुई हैं। इन सभी चीजों का जो असर है वो जीरे की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और हम देख रहे हैं कि जीरे की कीमतें तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल सारे मसालों के अंदर अभी तेजी का ही रुझान है। हल्दी, जीरा और धनिया, इनमें आप हर निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। यहीं से बात करें अगर चने की, तो चने में हमने देखा है कि चना जो पहले 4200-4300 इन्हीं स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया था, वही आज चना 4800 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि चने में धीरे धीरे अब तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो तेजी है अभी जैसे ही अराइवल शुरू हो जाएंगी, आवक शुरू हो जाएगी चने की मंडियों के अंदर, वैसे ही चने की कीमतों पर एक प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा, एक दबाव जरूर बनता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए अभी शॉर्ट टर्म के लिए चने में हाल फिलहाल में तेजी का ही रुझान है और इस साल चने की जो फसलें हैं वो भी थोड़ी खराब हुई हैं। बम्पर उत्पादन बेशक ही जताया जा रहा हो सरकारी आंकड़ों के अंदर, लेकिन फसलें खराब भी जरूर हुई हैं, क्योंकि जो बड़े कारोबारी हैं चने के, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है वो ये निकल के सामने आई है कि उत्पादन उतना नहीं है जितना सरकारी आंकड़ों में बताया जा रहा है। हालांकि ज्यादा है लेकिन उतना नहीं, और फसलें भी कुछ जगहों पर काफी ज्यादा खराब भी हुई हैं, जिसकी वजह से इन सभी चीजों का जो सपोर्ट है हाल फिलहाल में अभी चने की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी कपास। जवाब के लिए टाइप करें फसल ए, फसल बी, फसल सी या फिर फसल डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वीवा जूसर ब्लैक।